Okay. So let's see the concept of payload. Okay. What are we doing? We're doing the concept of payload. Now, what is this payload? Payload is defined as the maximum weight which can be uplifted by a balloon in which some lighter gas is filled. ठीक है, ये एक बलून है, इसके साथ यहाँ पर वेट टाई किया है, कितना ये वेट अपलिफ्ट कर सकता है. ठीक है, इट्स अ लार्ज साइज बलून एंड द वेट यूजुअली इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरह के बलून्स यूज होते थे. ठीक है, और यहाँ पर वेट टाई कर दिया जाता है बलून के साथ. तो कितना वेट ये अपलिफ्ट कर सकता है ना. मैक्सिमम वेट जो ये अपलिफ्ट कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज द पेलोड. ओके, so this weight that is tied to the balloon is basically the payload. Now mathematically हम यहाँ पर थोड़े से assumptions करेंगे. Assumptions क्या है? We are assuming the volume, we are assuming the balloon to be spherical. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बलून का वॉल्यूम निकालेंगे तो we assume it to be spherical, so we will be using the volume of a sphere. Now let's assume the volume, the balloon to be spherical with radius r. ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बलून निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इट टू बी स्फेरिकल. सो रेडियस अगर हमें बलून का दिया है तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ बलून निकाल सकते हैं. अच्छा, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब जितना ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ये एयर को डिस्प्लेस करेगा. जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उस स्पेस में जो एयर है उसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस. ठीक है, सो मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ दीज टू. मास ऑफ दिस फिल्ड बलून प्लस दिस वेट दैट इज टाइड, जिसको हम पेलोड बोल रहे हैं. तो जब ये बलून ऊपर की तरफ जाएगा तो जितना एयर को ये डिस्प्लेस करेगा, राइट, दैट इज द मास ऑफ एयर जो ये डिस्प्लेस करेगा, दैट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, द मास ऑफ फिल्ड बलून दिस प्लस पेलोड. ठीक है, तभी वो फिक्स्ड स्टेशनरी हो पाएगा, राइट. बोथ द फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड, सो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड शुड बी इक्वल टू मास ऑफ फिल्ड बलून प्लस पेलोड. अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून. बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट पेलोड कि कितना वो वेट कैरी कर सकता है. तो उसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून कितना है. तो मास ऑफ एयर निकालने के लिए we need two things, density and volume. ठीक है, in order to find mass of displaced air, in order to find mass we need two things, one is density, the second is volume. अब वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा बलून, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा, राइट. अब ये बलून है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो जितना स्पेस इसका ये खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, जब ये मूव करेगा तो उतना स्पेस से ये एयर को डिस्प्लेस करेगा. So that means that the volume of the balloon is equal to the volume of air that it will displace. ठीक है, तो indirectly from the volume of balloon हमने कैसे निकालना है, assuming the balloon to be spherical. So volume of balloon will be equal to 4/3 pi r cube. Assuming the balloon to be spherical, हमने यहाँ से volume of balloon निकाल देना है, and that is equal to volume of air डिस्प्लेस्ड बाय द बलून. ठीक है, तो इनडायरेक्टली वहां से वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, एयर डिस्प्लेस्ड आ गया. डेंसिटी ऑफ एयर विल बी गिवन टू अस. ठीक है, सपोज दैट इज रो, डेंसिटी इज रो. डेंसिटी और वॉल्यूम से हम क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स अस द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर हमारे पास आ गया, राइट. व्हाट एल्स डू वी नीड इन ऑर्डर टू फाइंड पेलोड. एक तो हमें डिस्प्लेस्ड एयर का मास चाहिए और दूसरा हमें मास ऑफ फिल्ड बलून भी चाहिए. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ फिल्ड बलून मतलब एम्प्टी बलून प्लस द गैस इन बलून, दोनों का मास. सो मास ऑफ फिल्ड बलून का मतलब हुआ मास ऑफ एम्प्टी बलून, because they, the balloons are very heavy in weight.
weigh around 100 kilograms, very big in size and heavy. So mass of balloon will be given to you separately, और उसके अंदर जो गैस फिल्ड है उसका मास भी हमें पता होना चाहिए. दोनों का टोटल मास फाइंड करके हमें क्या पता चलेगा, मास ऑफ द फिल्ड बैलून. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ फिल्ड बैलून वी शुड नो द मास ऑफ एम्प्टी बैलून प्लस द मास ऑफ गैस. अगेन इन assumption, मास ऑफ गैस निकालने के लिए वी विल अज्यूम द गैस टू बी आइडियल. ठीक है, अभी हमें मास ऑफ गैस निकालना है. बलून का मास तो आपको गिवन होगा, एम्प्टी बलून इज गिवन इन द क्वेश्चन. मास ऑफ गैस वी यूजुअली हैव टू फाइंड. कैसे फाइंड करेंगे? अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल वी विल यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन. और यहाँ पर ये जो एन होता है, पी क्या होता है? प्रेशर इन विच द गैस इन द बलून इज केप्ट. ठीक है, जिस प्रेशर पे गैस को रखा है दैट इज प्रेशर पी. वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अब जो गैस इसके अंदर है, बलून के अंदर यहाँ गैस है. अब गैस का वॉल्यूम क्या लेते हैं हम? गैस का वॉल्यूम होता है जो आपका कंटेनर का वॉल्यूम है. कंटेनर क्या है? बैलून. So what will be the volume of gas? It will also be equal to the volume of balloon. ठीक है, so volume of gas क्या होगा? Volume of gas is equal to the volume of the balloon, right? So volume of gas जो भी filled है balloon के अंदर, that is equal to volume of balloon only, right? तो volume of balloon हमने displaced air के लिए भी यूज किया था, और वही volume से हम volume of gas inside the balloon, usually helium, some lighter gas like helium may be there, तो उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं. प्रेशर, वॉल्यूम, एंड देन व्हाट इज n? n is number of moles. Number of moles is given mass upon molar mass, right? And T is the temperature. So from here we can find m. What is this m? Mass of the gas. So mass of the gas is PV multiplied with molar mass divide by RT. R is your gas constant, T is temperature on Kelvin scale. तो यहां से हमने क्या किया? मास ऑफ गैस निकाल दिया. मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून गिव्स यू द मास ऑफ filled balloon. Now once we know the mass of displaced air and mass of filled balloon, इन दोनों को subtract करेंगे. See, this is equal to this. So अगर हमें payload निकालना है तो displaced air minus the mass of filled balloon. The difference of the two will tell you how much weight a particular balloon can carry. ठीक है, so that is how we find the payload. So payload क्या है? Payload is the maximum weight that a balloon can uplift, and it is equal to difference of the mass of air displaced minus mass of the filled balloon. ठीक है, तो इस तरह से we can find the maximum weight that a particular balloon can uplift. Now you just go through the points. See if anything is not clear. I'll quickly repeat it. Payload is the maximum weight which can be uplifted by a balloon in which some lighter gas is filled. ठीक है, तो ये जो weight ये uplift कर रहा है, this is your payload. Mathematically, mass of air displaced by balloon, जितना ये air को displace करेगा, that is equal to mass of filled balloon plus payload. तो ये जो total mass है, mass of filled balloon plus payload, this is equal to the mass of air that is displaced by the balloon. From here we will find out payload. So in order to find payload we need mass of displaced air and we need mass of filled balloon. Mass of air निकालने के लिए उसका density volume चाहिए. Density is given in the question. Volume of air displaced किसके बराबर होगा? जितना volume of balloon है. जितना balloon का volume है उतना ही air वो displace करेगा. So from here we find the volume of air, we multiply with density and we come to know the mass of displaced air. That is the first part. Second, we want to know the mass of filled balloon. So mass of filled balloon का मतलब है
एम्प्टी बलून का मास प्लस उसमें जो गैस रखा है अंदर, इनर्ट गैस, अ लाइटर गैस लाइक हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। सो दैट लाइटर गैस प्लस द एम्प्टी बलून, इन दोनों का टोटल मास गिव्स अस द मास ऑफ फिल्ड बलून. सो मास ऑफ एम्प्टी बलून इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। गैस का जो मास है वो हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालेंगे. Assuming the gas to be ideal, we will use PV equals to nRT, and n number of moles is given mass upon molar mass of the gas. तो given mass, ये किसका मास निकलेगा? गैस का, ठीक है. यहाँ से mass of gas निकाल लिया. Mass of gas plus balloon that will give us the mass of filled balloon, ठीक है. Once we know these two things, इन दोनों का difference will give us payload. So payload is mass of air displaced minus the mass of filled balloon. And again, volume of the gas is taken equal to volume of the balloon, and we assume the balloon to be spherical. तो हम volume of balloon क्या कहाँ से निकालेंगे? Volume of sphere से. We'll use the radius. So 4/3, but it's almost spherical, so we assume it to be spherical. ठीक है? So just do down quickly. I'm rubbing the first part. Now writing down the question. Those of you who have noted, you can start solving the question. Calculate the payload when a balloon of radius 10 meter and mass 100 kilograms is filled with helium at 1.66 bar and 27 degree Celsius. Okay, so just read out the question again. Calculate the payload when a balloon of radius 10 meter. So radius of the balloon is given to us. From here what we can do, we can find the volume of balloon, right? Mass of the balloon is given 100 kilograms. So large balloons are used. So mass is 100 kg filled with helium. Helium gas at this much bar. So ये जो pressure है, इस पे gas को fill किया है. So this is the pressure of the gas at this temperature. ठीक है? तो जिस pressure पे gas को fill किया, that is given. Temperature is given. Density of air is also given to us. And R, because the pressure is given in bar, so the value of R is also used in bar. ठीक है? Decimeter cube per Kelvin per mole. Bar is a unit of pressure. Decimeter cube किसका यूनिट है? वॉल्यूम का. और इसको ध्यान रखने, 1 decimeter cube is equivalent to 1 liter. ठीक है? 1 decimeter cube is equivalent to 1 liter. And 1 liter is equal to 10 raised to power -3 meter cube. ठीक है? और अगर सेंटीमीटर्स में है तो इट इज इक्वल टू 10 raised to power 3 1000 centimeter cube. 10 raised to power 3 या 1000. So ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं. 1 liter is equal to 1 decimeter cube. 1 liter is equal to 1000. 1 liter is equal to 1000 milliliter.
और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होते हैं, राइट? 1 ml is equal to 1 centimeter cube, so they are equivalent. So 1 liter is 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में क्या होगा, जब सेंटीमीटर को आप 3 टाइम्स मीटर में कन्वर्ट करोगे 1/100 1/100, सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 10⁻³ है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। So 3 times we will convert centimeter into meter. So ultimately we get 10⁻³ So remember these conversions. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, what you can remember is, what you have to remember is because we are using SI units, kilograms, है ना, volume in meters, so accordingly then you have to change the units. अगर हम मीटर्स में वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो आर का वैल्यू भी किस में आएगा, मीटर्स में, राइट? जब हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करेंगे, अगर हमारा वॉल्यूम एसआई यूनिट्स में है, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग एसआई यूनिट्स देन यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरीथिंग शुड बी इन एसआई यूनिट्स। चलो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड? सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find the volume of the balloon, ठीक है? In order to find mass of the displaced air, we need density and we need volume. Density is given in the question. SI units में दिया है kg per meter cube, तो volume भी मीटर क्यूब में ही निकालेंगे, right? So volume of the balloon के लिए क्या चाहिए, radius, that is given to us. So from the first part, volume and density is given. Volume and density will find out. यहाँ से mass निकालेंगे displaced air का, ठीक है? So find the mass of displaced air. Density into volume. Okay, just write it here. So mass of the displaced air will be equal to density into volume. Density is given to us as 1.2 kg per meter cube into volume. Volume of the air is taken equal to volume of balloon, which is 4/3 pi r cube. r कितना दिया है, 10, so उसका क्यूब, ठीक है? So it will be 4/3 pi r cube into density. Volume multiplied with density, that gives us the mass of displaced air. ठीक है, मास किसमें आएगा, kilograms, because we are using SI units, kg per meter cube multiplied with meter cube, so that gives us the mass in kilograms. So this is the first part of the question. Second हमें क्या चाहिए, what is the second part? Mass of the gas in the balloon, ठीक है? अब मास के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रेशर इज गिवन, ठीक है, मोलर मास हमें पता है गैस का, देन वॉल्यूम, व्हाट एल्स, so substitute, we'll come to know the next part. So mass of the gas in the balloon, we need all this, right? So mass of the gas is equal to pressure of the gas. So the pressure here is 1.66. Then we need volume. Volume यही लेंगे, ठीक है, जो यहाँ से आएगा 4/3 pi r cube into molar mass. See, volume of the gas is equal to volume of balloon, as I've told you earlier. क्योंकि बलून के अंदर गैस है, तो जो वॉल्यूम ऑफ बलून है वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, राइट? नेक्स्ट वी नीड द मोलर मास. मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4. देन आर का वैल्यू हमें दिया है 0.083. 0.083. टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस.
convert temperature on Kelvin scale. So that is 27 plus 273. So Celsius में जो temperature है जब उसको 273 से add करते हैं तो we get the temperature on Kelvin scale, है ना? So this gives us 300 Kelvin. So Celsius temperature plus 273 gives us the Kelvin temperature. So Kelvin. Right. So from here we find the mass of the. अच्छा एक बार units check कर लेते हैं. Let's check the units. Units should be correct. So we've taken mass of the gas. We've taken bar, pressure in bars. We've taken volume in meter cube, and we've taken R again in bars, right? तो 300. ठीक है, तो mass of gas यहाँ से आ जाएगा. So what will be the unit? किस में आएगा mass of gas? बताओ. Grams or kilograms? Grams, right? We'll get the mass in grams. So you'll have to convert it into kilograms, right? So जो भी आपका आंसर आएगा grams में divide that by 1000. Then you will get the answer in kilograms. Okay. What is the last part? Mass of gas आ गया. Mass of filled balloon. अच्छा अभी filled balloon का mass निकालना है. So mass of filled balloon क्या है? Mass of empty balloon. Empty balloon mass is given to you as 100 kg. Right? What is this 100 kg? Mass of the empty balloon is given. So 100 kg plus जो भी यहाँ से x value आएगी mass of gas वो इसमें add करना है ना? So this you have to calculate. So mass of filled balloon is mass of the empty balloon plus mass of gas. This will give you the mass of filled balloon. Once you've calculated this, then the last part is calculating the weight, the payload. So mass of gas you've calculated here, right? Mass of displaced here you've calculated here. Suppose it is x kilograms, or mass of filled balloon, suppose this is y. So x minus y will give you the final payload. So do the calculation part. So we will get the payload in kilograms. Just go through the question. हमने जो मोलर मास यूज किया है ना 4, दिस इज इन ग्राम्स. ओके, नॉट यूज्ड किलोग्राम्स. यू कैन डू आइदर ऑफ द टू. आइदर पहले ही आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो आई यूज्ड द मोलर मास इन ग्राम्स, 4 ग्राम्स. हीलियम का मास क्या होता है? 4 ग्राम्स. सो वी यूज्ड द मोलर मास इन ग्राम्स हियर. Okay, just go through the question. Write down the next one. So I hope this is clear. This is the concept of payload. ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि एक तो हमने बलून को अज्यूम किया स्फेरिकल. सो वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द बलून, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर वो जो डिस्प्लेस करेगा बलून. ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ बलून निकालने के लिए यू सिंपली हैव टू सी द रेडियस गिवन, वहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करके वॉल्यूम ऑफ बलून निकालो. डेंसिटी इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आ जाएगा. एंड टू फाइंड मास ऑफ गैस वी विल यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन. ठीक है. मास ऑफ द एम्प्टी बलून इज गिवन इन क्वेश्चन. मास ऑफ गैस यू विल कैलकुलेट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन. The difference of two will give you the payload.